आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित रंजन सिन्हा आज आपके सामने एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूं जिसे लोग अक्सर अंधविश्वास से जोड़ते हैं। और वो विषय है अंगूठी पहनना या कोई रत्न धारण करना। अधिकतर जो थोड़े मोड़े पढ़े लिखे तथाकथित बुद्धिमान लोग हैं वो इस चीज को अंधविश्वास से जोड़ते हैं। अंधविश्वास से ऐसे जोड़ते हैं कि जो अंगूठी पहनता है उसका मन अंधविश्वास से भरा हुआ है, वो डरा हुआ है। अधिकतर कुछ लोग जो है वो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो आज का ये मेरा जो विषय है वो इसी बात पे है कि भाई इंसान या कोई रत्न धारण करता है या अंगूठी पहनता है तो उसके पीछे का विज्ञान आखिर है क्या। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक उदाहरण लेके बताना चाहूंगा। घड़ी घड़ी का जो मिनट वाला जो कांटा होता है वो 1 घंटे में पूरे 60 मिनट तय करता है। कभी ऐसा तो नहीं होता है कि भाई सदियों से हम 1 घंटे में 60 बार ही घूमते आ रहे हैं, आज एक काम करते हैं भाई, आज 65 मिनट घूमते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये भी नहीं होता है कि हाँ भाई आज थोड़ा सा टाइम इधर उधर करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके पीछे एक प्रमुख कारण है घड़ी में लगा हुआ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। वो उसकी फ्रिक्वेंसी कुछ ऐसी होती है जिस जो ये तय करता है कि घड़ी का कांटा पर्टिकुलर कितनी बार घूमेगा। मतलब एक दिन में 24 घंटे ही होंगे। कभी ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में 25 घंटे हो जाए या 24.5 घंटे हो जाए। इसके पीछे का प्रमुख कारण है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल एक प्रकार की फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, एक प्रकार की एनर्जी जनरेट करता है, जिसके कारण जो घड़ी का कांटा है वो पर्टिकुलर उतने ही टाइम पे घूमता है और उतने ही बार घूमता है। कभी ऐसा नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अंगूठी के बारे में। अंगूठी में लगा हुआ जो रत्न होता है वो हम ऐसे ही नहीं पहन लेते हैं। अंगूठी में लगा हुआ जो रत्न होता है वो भी क्रिस्टल होता है। और हर क्रिस्टल मतलब हर रत्न की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है और अलग अलग मात्रा में अलग अलग फ्रिक्वेंसी वो जनरेट करता है, अलग अलग एनर्जी जनरेट करता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले कि एक आदमी कोई एक रत्न पहन रहा है जिसको किसी ज्योतिष शास्त्र ने किसी ज्योतिष शास्त्री ने उसे 5 रत्ती का पहनने के लिए कहा है। मान लीजिए 5 रत्ती का मानिक पहनने के लिए कहा है। अब सबसे पहले जो ज्योतिष शास्त्र है वो ये जानता है कि मानिक कितनी एनर्जी जनरेट करता है और 5 रत्ती का जो रत्न है वो कितना एनर्जी जनरेट करेगा। वो सब कैलकुलेटेड होता है। एक चीज कैलकुलेटेड होता है। वो सबसे पहले ये देखता है कि जो इंसान है जिसको अंगूठी पहनने के लिए वो सजेस्ट कर रहा है उसके शरीर में आखिर नकारात्मकता की मात्रा कितनी है। उस हिसाब से वो अंगूठी आपको सजेस्ट करता है और ये भी कहता है कि भाई आपको कितने मात्रा या कितने रत्ती का पहनना है या कितने कैरेट का पहनना है। कोई भी ऐसे नहीं बोल देता है कि हाँ भाई तुमको ये पहन लो। कोई भी मन से नहीं पहनता है। हर कोई ज्योतिष शास्त्री के निर्देशानुसार ही पहनता है। तो ज्योतिष शास्त्री जो होते हैं वो सबसे पहले गणना करते हैं कि आखिर हमारे शरीर से कितनी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है और जो रत्न है वो उतनी ही मात्रा का वो देते हैं जितने में हमारी नकारात्मकता को वो खत्म करके बॉडी के एनर्जी लेवल को वो बैलेंस करता है। जैसे कि हमारे मान लीजिए कि हमारे अंदर से नकारात्मकता निकल रही है और अंगूठी जो होता है वो उस नकारात्मकता को खत्म करता है। तो हमारे अंदर अब कोई नकारात्मकता नहीं रही। मतलब हम अपने किसी भी काम में मन लगा सकते हैं। हाँ, ये चीज जरूर है कि जो आदमी ये सोचते हैं
कि भाई अंगूठी पहनने से हम रातों रात सफल हो जाएंगे या ये हो जाएंगे या बहुत पैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की नकारात्मकता को खत्म करता है, और नकारात्मकता को खत्म करने का मतलब ये है कि हम अब सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो ये है अंगूठी का विज्ञान। ये एक बहुत बड़ा विषय है। जो लोग ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग में भी ये एक बहुत बड़ा विषय है कि हम ये चीज नहीं बोल सकते कि अंगूठी पहनना अंधविश्वास की निशानी है। ये एक विज्ञान है। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको वो समझ में आ चुका है। बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये जो चीज होता है, जितनी भी सारी चीजें हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखी हुई हैं, वो हमारे पूर्वजों की देन है, और इसके पीछे उन्होंने बहुत वर्षों का शोध और अध्ययन किया है। तो ये विज्ञान से कहीं ज्यादा बढ़ के है, क्योंकि विज्ञान भी यहीं से निकला है। तो अगली बार अगर कोई आपको ये कहे कि आप अंधविश्वासी हैं, तो उनको बस एक बार जरूर कहिएगा कि आप अपने ज्ञान को पहले दुरुस्त कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।